के अभिनंदन के लिए। संत शिरोमणि लक्ष्मीदास जी के सेवा संस्थान पोखरण द्वारा इस माली समाज के छात्रावास के शिलान्यास में हमारे बीच में उपस्थित नगर पालिका के चेयरमैन मनीष जी, पूर्व चेयरमैन हमारे आनंद लाल जी गुचिया साहब, वर्तमान पार्षद, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और पूर्व चेयरमैन प्रति हमारे आयदान जी माली साहब, वाइस चेयरमैन साहब हमारे शिवरतन जी डगसा के नाम से जो परिचित है। हजरा जी कह रहे थे कि एक नौजवान बच्चे की तरह तैयार रहते हैं, ये मैंने खुद ने देखा भी है। असरा जी धीरे धीरे चलते हैं और 50 से भी आगे चलते हैं। तो सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं माली समाज का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने आने वाली पीढ़ी के लिए सोचा, समाज के लिए सोचा कि जो छात्रावास बन रही है ये बहुत ही जरूरी थी समाज के लिए भी, हमारे छात्र छात्राओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए भी। आज ये पोखरण जो हमारा परमाणु नगर है, शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले टाइम में शिक्षा का हब बनेगा और वहां इस तरह की सोच आप लोगों ने रखी पहले से, और ये आपका छात्रावास आप लोगों ने सही समय पर, जो भी आपके जनप्रतिनिधि या पंच, जिन जिन लोगों ने ये मेहनत की, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। और ये आपका छात्रावास मैं समझता हूं कि जितना आप मेहनत कर रहे हैं, आज ये शिलान्यास हो रहा है तो जल्दी ये आपका बनकर तैयार हो जाएगा। और ये ठीक है, अभी सभी लोगों ने मन से कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद दो कि जिन्होंने ये स्कीम बनाई कि जो आप गरीब ऐसे समाज हैं जिनको कम राशि में आपको 14 लाख में छात्रावास मिला है, और इस जमीन की आप नगर पालिका से डील से निकालोगे तो करोड़ों में जाएगी। सही कह रहा हूं मैं? 14 करोड़ में जाएगी, और आपको दिया है 14 लाख में, मतलब 1% में। 1% हुआ या कम हुआ? 1% हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज पूरे आपके समाज के मोहल्ले भी साइड में है, आपका मार्केट भी पूरा यहाँ है, और ये आपने सही जगह चिन्हित करके भेजी, तो आने वाले टाइम में ये बनकर तैयार होगा और कहीं के आने वाली युवा पीढ़ी के लिए ये अच्छा साबित होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। बाकी देखो, सब लोगों ने अपनी अपनी बातें कही हैं, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, मैंने जो भी आपके समाज के लोगों ने मुझसे कहा, तो मैंने एक सेवक के रूप में आप लोगों के लिए जो आपको पैसा देना चाहिए वो पूरा पैसा दिया। अभी आपके पार्षद, वरिष्ठ पार्षद मुझे कहा भी आपको और पैसा देना पड़ेगा। मैंने कहा भाई पैसा तो आपका ही देना ही है, पर मेरे से उम्मीद तो हर आदमी रखता है, सभी समाज रखते हैं। अब मार्केट में तो ये बात चलना शुरू हो गई कि आपको तो माड़ी दिख रहे हो, कोई दिख ही नहीं रहा है। मैंने कहा भैया मैंने किसी को मना तो किया नहीं है। अब ओबीसी में तो और भी जातियां बड़ी है, जो मेरे पास आ जाता है तो समाज के लिए देता हूं। अब कोई ऐसा ही लग रहा है भी इसको पर्सनल देना चाहिए तो उसको पर्सनल देता हूं। अब बाकी समाज धीरे धीरे, अभी ब्राह्मण समाज आए मेरे पास, पुरोहित समाज आ गया, व्यासों में भी आ गए, अब उसमें जोशी भी आ गए, तो मैंने कोई पुष्करण एक होकर मांग दो। अब उसमें समाज खूब है तो सबको देना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं जितना भी, मेरा जो पैसा है वो आपका पैसा है। पर उससे पहले एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज समाज ने ये 14 लाख रुपए इकट्ठे किए और उसी से इसका आपको पट्टा मिल गया। पर दूसरी बात देखो, ये जो भवन तैयार होगा, कि छोटी मोटी राशि मेरे देने से कुछ तैयार होगा, ये तो संभव नहीं है, कि उसके लिए भी एक मास्टर प्लान चाहिए, इसकी डिजाइन चाहिए। आज 5 बीघा जमीन है, इस 5 बीघा में जैसे आए वैसे भवन बना दिया, कोई मकान कमरा किधर बना दिया, किसी ने कहां बना दिया, तो पूरे 5 बीघा का सत्यानाश हो जाएगा। तो जो लोग ये संस्था में बैठे हैं उनसे सबसे पहले तो मेरी ये गुजारिश है कि इसका आप डिजाइन तैयार कराओ
अच्छी तरह से इसी ड्राइंग तैयार करा दो। हाँ तो अच्छी बात है, मेरा कहने का फर्ज है। अब उसमें आप सोच ये रहे कि ये डबल और ट्रिपल मंजिल जाए, 3 स्टोरी पे जाए, तो आने वाले टाइम लंबे 50 साल की सोच रहा, तो उसी हिसाब से उसकी डिजाइन तैयार हो। अब इसमें शुरुआती दौर में पहले तो मैं आपके समाज की, आपने कहा 6 पार्षद है, 3 पार्षद तो मेरे पास रोज आते हैं, रोज देखता हूँ, बाकी रहे आपके 3 पार्षद। अब वो 3 पार्षद मेरा कहना माने नहीं माने, पर मैं आपसे ज्यादा उम्मीद रखता हूँ कि पहला तो आयदान जी जो चेयरमैन रहे हुए, दूसरा चलती फिरती अदालत, और तीसरा जो है अब समाज से बहुत ज्यादा उम्मीद रख रहा है क्योंकि अभी इन्होंने शुरुआत की है। तो एक तो आज आप यहाँ मन से तीनों नहीं, पहले मैं बोलूंगा उसके बाद, ऐसे नहीं चलेगा। तो पहले तो आप अपने हिसाब से जो हैसियत से एक कमरा आप यहाँ दे दो, तीनों पास 2 मामला ही बोलो, नहीं बिल्कुल नहीं देना ही है। हाँ अब तीसरा भाई संतोष जी, ये 3 तो हो गए, बाकी 3 पार्षदों को समाज वाले आप मिलकर करना कि इनके देखा से कि आप दे गए। अब बाकी रही मेरी और चेयरमैन साहब की बात। अब चेयरमैन साहब ने कहा कि भाई 25 पार्षद है, तो मैं तो कहता हूँ 25 के 1-1 लाख रुपए काट के दे दो, यही बहुत है, उसी से हमारा काम आधा चल जाएगा। तो आप देखो आपकी जब भी बोर्ड की मीटिंग हो, मैं भी रहूंगा। ऐसी जो चीजें होती है, सार्वजनिक चीजें, अपन विकास के काम, मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करते ही हैं। सड़क बनानी है, नाली बनानी है, पीने का पानी ले जाना है, ये तो सब चीजें चलती रहेगी। सड़कें टूटेगी बारिश में, 2 साल बाद वापस बनेगी। पानी का व्यवस्था हमें करना पड़ेगा, बिजली की लाइनें कभी किसी ने घर बना दिया तो ऊपर से चेंज भी करना पड़ेगा। तो ये चीजें चलती रहेगी, पर ये जो चीज बन रही है ये आने वाली पीढ़ी के लिए बन रही है, तो कम से कम इसमें हमारा कुछ अच्छा सहयोग रहेगा, तो ये चीज अच्छी रहेगी, लोग याद रखेंगे। तो मेरे से मैं तो पहला पैसा देना चाहता हूँ। आपने 4 दीवारी का कहा है, तो 4 दीवारी मैं बनाता हूँ। 4 दीवारी से आपकी जमीन सुरक्षित हो जाएगी, और फिर अगले बार मेरा पैसा यहाँ पूरा हो जाएगा, और आगे जब आप बनाओगे तो अगला पैसा आपको और दूंगा। दूसरा मैं खास तौर से आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, तो शिक्षा के मामले में जिस प्रकार शिक्षण संस्थान चल रही है, आपको धन्यवाद देना चाहिए। आज सभी पार्टियों के लोग वहां पर हैं, ऐसा नहीं वहां कोई पार्टी है, वहां सब लोग हैं, पर आज वहां पर जितने आप देखो बैंकों के अंदर हमारे बच्चे गए, वो तो संस्थान की देन है। आप मानो चाहे मत मानो, आज जितने भी युवा पीढ़ी आज तक तैयार हुई है, तो वहां आपकी वहां व्यवस्थाएं थी, तो उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो ये सब चीजें होती है ना, जिंदगी भर के लिए होती है। तो हमें सोचना होगा कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, शिक्षा के लिए हम और अच्छा क्या काम करें। बाकी देखो, हमने तो पोखरण में जितना भी देखा, आपने मुझे पिछली बार मांग आई पिछले बजट में कि हमारे बच्चों का कॉलेज है, इसमें आप पीजी कराओ, तो मुख्यमंत्री जी से कहकर मैंने पीजी करवा दिया पे। फिर अभी पिछली बार आया, अभी कुछ महिला कॉलेज की बच्चियां आई मेरे पास कि हमारे यहाँ भी पीजी होनी चाहिए, तो उनके लिए भी प्रयास कर रहा हूँ। कृषि महाविद्यालय की बच्चियां अभी मुझे मिली, तो आज कृषि महाविद्यालय बढ़ना कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कृषि महाविद्यालय के लिए तो लोग चक्कर काटते हैं। अभी हमारे हेडक्वार्टर जैसलमेर में कृषि महाविद्यालय नहीं है, पर मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि आज कृषि में जितनी भी सरकारी नौकरियां आ रही हैं, वो सभी की सभी जहां पर कृषि संकाय लोग लेते हैं बच्चे हमारे, वो लोग नौकरियां में जा रहे हैं, और हमारे बच्चे जो पिछड़ रहे हैं। तो ये जिले की जरूरत भी थी, तो मैंने निवेदन करते ही उन्होंने एक झटके के अंदर यहाँ कृषि महाविद्यालय बन गया। तो आप निश्चित रहे बच्चों, ये कृषि महाविद्यालय अपन शुरुआत कर रहे हैं, इसमें वैकल्पिक व्यवस्था करनी है। आज के उनको शिक्षा के अंडर में दे दिया है, यहाँ संकाय खुलानी है, यहाँ टीचर्स लगाने, व्याख्याता लगाने हैं, वो सब चीजें मेरे जानकारी में है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जल्दी जो भी अच्छी व्यवस्थाएं हो सकती है वो जल्दी कराएं। बच्चों के फरवरी में एग्जाम भी है, तो उसी हिसाब से हमारी तैयारी भी रहेगी। बाकी पोखरण में उप जिला हॉस्पिटल आपके इसी जिनके लिए 42 करोड़ रुपए हमारे सैंक्शन हो चुके हैं, टेंडर भी लगभग तैयारी में हो चुका है, तो जल्दी मुख्यमंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे। ट्रोमा सेंटर का भी शिलान्यास करेंगे। सालम सागर तालाब, पोखरण के लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तालाब के लिए हमें कितनी राशि मिलेगी।
मैंने समझा कि आज पोखरण में इतने लोग जाते हैं, बुजुर्ग लोग, जवान लोग, घूमने वाले, उनको कोई जगह ऐसी नहीं है कि पोखरण में पार्क की जगह वहां जाके बैठे। हमारे यहाँ तो पार्क भी नहीं है। तो मैंने कहा एक तालाब जो है इसमें सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा और हमारे लोगों को घूमने की जगह भी मिलेगी, बुजुर्गों को। तो मुख्यमंत्री जी से कहा तो उन्होंने सीधा इस तालाब के लिए 8 करोड़ रुपए दे दिए। अभी नगर पालिका ने टेंडर भी शायद निकाल दिया है, तो जल्दी आपका काम भी शुरू हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं, अब इसमें पार्टीबाजी की बात नहीं है, देखो ये मंच जो है पार्टी का नहीं है, सभी लोग बैठे, सभी प्रकार के। पर मैं जो समझता हूँ, जो मेरे दिमाग में है कि हम लोग जब पद में आते हैं, हम हमारी पार्टी हमारी जगह है। आज जब हम असेंबली के अंदर शपथ लेते हैं, शपथ में यही लेते हैं कि हम राजस्थान पूरे का, हर व्यक्ति का कोई जात पात ऊंच नीच नहीं, सबको साथ लेके चलने वाले, यही तो हमारी शपथ होती है। जब चुनाव में जीत लिए किसी पार्टी से, भले हम जीते, उसके बाद में सारा समाज हमारा है। उसमें जो भी कामकाज है, जो भी करना है, उसमें ये नहीं देखना है कि इस पार्टी का इसमें काम नहीं करना। मेरी ये सोच नहीं है। चुनाव में जीत गए, जनता ने हमें चुन लिया, अब पोखरण के विकास के लिए बात करनी है, राजस्थान के विकास के लिए बात करनी है, तो ये सोच हमें रखनी भी नहीं चाहिए। मनीष जी बैठे हैं, और लोग भी बैठे हैं, आज मनीष जी भी चेयरमैन है, कि पोखरण के विकास के लिए आपकी सोच क्या है। मैंने तो भी नगर पालिका को डी से सी श्रेणी में डाला, अब प्रयास कर रहा हूं उसको बी में डालूंगा इस बजट के अंदर। उसी में देखो, आज नगर पालिका के पास क्या है, मुश्किल से तनख्वाह देने वाले 2-3 करोड़ रुपए, आज इतना पैसा आ रहा है, सड़कें आज बन रही है। पिछली बार 10 किलोमीटर सड़कें बनाई, अभी 15 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर हमने सड़कें भी बनाई, तो वो भी कहीं कहीं पैसा मिला। 8 करोड़ रुपए मिले सौंदर्यीकरण के, वो भी पैसा है। अगली बार मैं इस बजट में मांग रहा हूँ कि हमारे जो सौंदर्यीकरण सर्किल है, दूसरे हैं, नया पार्क है, उसके लिए क्या सोच रखनी चाहिए, तो उसके लिए भी प्रस्ताव मैं अपने हिसाब से भेज रहा हूँ, सौंदर्यीकरण के लिए भी। तो हमारा सोच ये होना चाहिए कि पार्टीबाजी उठ करके हम जब किसी पद पे आ गए हैं, तो हमें पोखरण के विकास के लिए बात करनी है। अभी मैंने पिछली बार फेस्टिवल कराया, तो काफी लोगों का धन्यवाद है कि जो पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं, जब कोई चीज शुरुआत करेंगे तब लोग जुड़ेंगे। हम कोई शुरुआत नहीं करेंगे तो पर्यटन से हम कैसे जुड़ेंगे। मेला शानदार हुआ, जो पर्यटन से जुड़े हुए लोग रामदरा के पास में, देचू के पास में, सब लोगों ने कहा साहब अच्छी शुरुआत हुई है। तो उस समय जैसे तैसे करके लोगों से, कुछ कंपनियों से, सियासत मत से पैसा लेकर के वहां इतना बड़ा मेला हुआ। अब वापिस 2 फरवरी है, 2 फरवरी से वापिस मेला आ रहा है। तो इसमें अहम भूमिका नगर पालिका की होनी चाहिए। मैंने उसने अधिकारी को कहा था कि नगर पालिका के सब लोगों को बुलाओ, उसमें उनको भी पार्टिसिपेट करो, और जो नगर पालिका इसमें कर सकती है वो करे, क्योंकि ये शहर के लिए है। आज जो कोई भी कार्यक्रम होगा हमारी संस्कृति बचाने के लिए होगा, हमारे कलाकारों को फायदा मिलेगा। कहीं न कहीं जो लोग हैं ऐसे, उनको फेस्टिवल भी आने वाली 2 फरवरी को अच्छा शानदार हो, जिस तरह से पोखरण का दुनिया में मानचित्र में अपना नाम है। तो इस प्रकार की सब चीजें होगी तभी हमारा पोखरण जो है आगे बढ़ेगा। बाकी देखो, मुख्यमंत्री जी ने किसी प्रकार की कमी नहीं रखी है। आप देखो 4 सालों में जो काम हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप पूरे देश में घूम जाओ, जितना काम इन 4 सालों में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में हुआ है, इतना काम पूरे देश में किसी भी सरकार ने नहीं कराया होगा। कोरोना के अंदर आपने देखा कि जो भीलोड़ा और रामगंज मॉडल बना, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। अभी हमने ग्रामीण ओलंपिक कराया, पहली बार हमारे गांव के बच्चों को ओलंपिक में करवाया। आज वो स्टेट लेवल पे खेले, कल राष्ट्रीय लेवल पे जाएंगे। अभी जल्दी 26 जनवरी से शहरी के ओलंपिक हो रहा है, तो हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको फायदा मिलेगा। तो ऐसी कई चीजें जो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं, आज चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, आपका 10 लाख का बीमा। अब गरीब आदमी ने कभी सोचा था कि हमारा 10 लाख का बीमा होगा? बीमा होता था पैसे वाले का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का। आज 10 लाख का गरीब का बीमा हो रहा है। आज पता नहीं कितनी खतरनाक बीमारियां, कैंसर, हार्ट अटैक आ गया किसी को, तो पीछे परिवार में कोई सदस्य उनका कमाने वाला नहीं रहा, ऐसा भी हुआ। तो पहले मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1 लाख रुपए मिलता था, अभी मुख्यमंत्री जी ने इनको चिरंजीवी से जोड़ दिया। अब सीधा उस परिवार को संबल देने के लिए 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो ऐसी कई चीजें, युवा बैठे अनुपति कोचिंग योजना लेके आए। कई ऐसे बच्चे होशियार है, होनहार है, आगे बढ़ सकते हैं, पर कभी भी परिवार में पैसा नहीं होता है।
उसकी वजह से पढ़ाई रुक जाती है, उसके माँ बाप के सपने रुक जाते हैं। उसके लिए सरकार ने कहा कि ऐसे गरीब बच्चों के लिए जो आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, एसडीएम बन सकता है, तहसीलदार बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, उस बच्चे का इंस्टीट्यूट का पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी और उसके रहने खाने पीने के लिए 40,000 रुपये आपको अलग से मिलेगा। और कई ऐसे बच्चे हैं जो विदेशों में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी सरकार योजना लेके आई है कि उन बच्चों को विदेशों में जो जिस यूनिवर्सिटी वहां पढ़ेंगे उसका पूरा खर्चा राजस्थान की सरकार देगी। तो आज बताओ इतने अच्छे काम हुए, पेंशन में काम हो गया। कभी कभी तो हम खुद भूल जाते हैं, आज इतनी हमारी योजनाएं बन गई हैं कि गिनाने के लिए हम खुद भूल जाते हैं, कोई योजना बाकी रह जाती है। मतलब आदमी बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेके अंतिम यात्रा जब 100 वर्ष पूरे जाते हैं वहां तक की सरकार की योजना है। तो बताओ सरकार से और क्या उम्मीद रखते हैं? भाई आदमी कमा के पेट भरता है, मेहनत करेगा पेट भरेगा। तो सरकार से यही होती है कि आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए आप क्या करें। तो मैं समझता हूँ इससे अच्छा काम तो इन 4 सालों से जितना हुआ है इससे अच्छा हो नहीं सकता। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, कहने के लिए, काम गिनाने के लिए बहुत कुछ है। अभी शहरी गारंटी योजना लेके आए, अब नरेगा पहले चलती थी गांव में, शहर में ऐसे गरीब परिवार होते थे। आपने देखा कोरोना के अंदर सब चीजें बंद हो गई थी, पर नरेगा ऐसी योजना थी जो गांव में लोगों को रोजगार दे रही थी। अभी हम शहरी गारंटी योजना लेके आए हैं तो इससे कितना फायदा हो रहा है, बेचारा काम शुरू हो गए। अब मान लो यहाँ पर जितने जॉब कार्ड बने, काम शुरू हुए नहीं हुए वो अलग बात है, पर सरकार की तो योजना है, आपको दिन में 259 रुपए तो देंगे, ये गारंटी है। तो इसकी इंदिरा रसोई खोल दी बेचारे। कई ऐसे लोग गरीब आते हैं, मैं कल खुद टोंक में मैंने खाना खाया इंदिरा रसोई में, 8 रुपए में इतना शानदार इज्जत के साथ बैठ करके गरीब आदमी को खाना मिल रहा है। तो ऐसी कई चीजें, मैं गिनाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, इसलिए लंबी बात नहीं कहता हुआ एक बार पुनः मैं खास तौर से मैं पूरे आपके माली समाज का आभारी हूँ। आप लोगों ने तो हमेशा मुझे मान सम्मान इज्जत दी है। काफी बार मुझे आप लोगों के बीच में प्रोग्राम में आया हूँ। बाकी देखो राजनीतिक लोग हैं, हम तो हमेशा हमारे दिमाग में रहता है कि भाई हमें तो जब मैं चुनाव लड़ा था उसी दिन से लग रहा था कि अगला चुनाव आ गया। अब 4 साल कब निकल गए कोई पता ही नहीं चला। अब ये 1 साल बाकी रहा है, तो हम तो उम्मीद रखते ही हैं आप लोगों से, पर आप लोगों का हमेशा मेरे को आशीर्वाद मिला है और आगे भी मुझे विश्वास है आप लोगों का पूरा, आपके समाज का पूरा आशीर्वाद रहेगा। एक बार पुनः पूरे आपके समाज का, संत शिरोमणि लक्ष्मीदास सेवा संस्थान का और तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।